भारत के महान राजा सम्राट अशोक की जयंती चैत्र माह शुक्ल पक्ष अष्टमी को, जो इस बार 29 मार्च 2023 को है, इस पर अशोक सर्किल अलवर राजस्थान पर कार्यक्रम किया जा रहा है। ऐसे महान राजा जिनके काल को स्वर्ण काल कहा जाता है और ऐसे राजा जिन्होंने अखंड भारत बनाया, विश्व विजेता सम्राट अशोक महान की जयंती के कार्यक्रम में सभी लोगों ने अपने विचार रखे। ऐसे महान राजा जिनका चिन्ह भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, जिनका चिन्ह भारत के तिरंगे में धम्म चक्र है, करोड़ों में भीड़ ऐसे होती राजा है, की जयंती उसको कहीं दिखाया नहीं जाता। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? इसका मुख्य कारण है कि हम लोग केवल अपनी जाति के नाम पर गर्व कर रहे हैं। हमारे दिमाग में एक मूर्खता का कीड़ा बैठाया, जाति क्योंकि वैसे तो होती नहीं है। प्रैक्टिकल में अगर कोई कहे कि भाई जाति कहाँ है, तो कहीं हम दे नहीं सकते, लेकिन हमारी मानसिकता में कीड़ा है कि हम जाति के नाम पर गर्व शुरू कर दें तो हम आपस में बढ़ जाएंगे। और चालाक लोगों ने उसी का फायदा उठाया और हम अपनी उपजातियों पर, जाति पर गर्व करके टुकड़े टुकड़े लेकर के, टुकड़े टुकड़े बन करके अपनी मांग रखते हैं और सरकार को झोली में डाल देते हैं। उसी से हम खुश हो जाते हैं। देखो, हमने जाति के लिए संघर्ष किया, हमारी जाति को ये दे दिया, हमको हॉस्टल दे दिया, हमको ये समाज कल्याण विभाग से ये दे दिया, हमें छात्रवृत्ति दे दी। केवल हमको उसमें उलझा दिया और राजपाट उन लोगों ने ले रखा है जो मात्र देश का 2% 2.5% है। यदि हमें वास्तव में जो 90-85 की बात करते हैं, हमारा राज लाना है, हमारी सत्ता लानी है, हम देश के पहले मालिक थे, वापिस मालिक बनना है, तो हमें वापिस इन छोटे छोटे टुकड़े छोड़ करके जाति के नाम पर जो संगठन बना रखे, इससे आगे निकल करके हमको एक जाजम पर बैठना और आज के परिप्रेक्ष्य में अपने विचार प्रकट करें। हम सम्माननीय शंकर लाल जी बहुत सारी बात समर्थन। सबसे पहले तथागत भगवान बुद्ध बोधिसत्व बाबा साहब को पंचांग प्रणाम, उपस्थित संघ को पंचांग प्रणाम। ज्यादातर बातें सभी बता दी गई हैं और मैं वो चीजें दोहराना उचित नहीं समझता। कुछ बातें हैं, अपन यहाँ लोग इकट्ठे हुए हैं और अपन जो लोग यहाँ आए हैं, ज्यादातर किसी को भी निमंत्रण नहीं दिया गया है, केवल वैसे ही व्हाट्सएप पे मैसेज दिया गया। और जो लोग इस विचारधारा को जानते थे, मानते थे और जो सम्राट अशोक को अपना पूर्वज मानते हैं, वो लोग यहाँ पर आए। यहाँ पर सभी आप लोगों ने दिल से जब चाहा उस विचारधारा को, तो अपने आप चले आए। तो ये एक ऐसा क्या कारण है कि सम्राट अशोक, जो इंडिया का द ग्रेट किंगों में नाम आता है, द ग्रेट किंग ऑफ इंडिया, अगर कहीं भी सर्च करोगे वर्ल्ड में तो सम्राट अशोक का नाम आता है। सम्राट अशोक जब इतना बड़ा महान राजा और उसकी जयंती मन रही है, और उसकी जयंती मनाने के लिए हम, आप देख रहे हो कितने लोग हैं भाई। भारत में जब जयंतियां मनती हैं तो जिन लोगों ने भारत देश को बनाने में कोई ज्यादा योगदान नहीं दिया, उल्टा कई चीजें गलत भी की, उनकी जयंतियों पर इतनी भीड़ हो जाती है कि पता नहीं क्या क्या होता है। लेकिन जो इस देश के लिए जो मरे पचे देश का, जिन्होंने विश्व में नाम किया, वर्ल्ड में अगर सबसे ज्यादा भारत की पहचान किसी राजा ने कायम की तो द ग्रेट अशोका है। लेकिन आज जयंती मना रहे हैं भाई। वैसे तो बात करते हैं तो हमारा राष्ट्रीय सम्राट अशोक के लिए गए, फिर जब जयंती की बात आती है तो हम क्यों नहीं मना पाते, और भारतीय लोग क्यों नहीं पहचान पाते कि अपने राजा ने, जिसने देश को, जो भारत था, उसको महाभारत बनाया। लेकिन बाद में कुछ चालाक लोगों ने
उस महाभारत को भी एक ग्रंथ बना दिया, जबकि जो महाभारत जो नाम था वो भारत को महाभारत बनाया था। जो आज जिसमें से 3, 4, 5 देश बन गए वो कभी महाभारत होता था, लेकिन उस महाभारत के टुकड़े हो गए। और किन लोगों ने, क्योंकि वर्ल्ड में यदि सम्राट अशोक की बात की जाए तो इतना दान प्रिय, लोकप्रिय और देवाना प्रिय, देवानाम प्रिय का मतलब होता है जो देवताओं को भी प्रिय, यानी जो लोग देते थे दुनिया में उन सभी को वो लोग प्रिय थे। लूटने वाले को प्रिय नहीं थे, लेकिन जो देने वाले थे उनको सबको प्रिय थे। लेकिन बाद में फिर लूटने वालों का राज आ गया, क्योंकि उससे पहले भी कभी समणों, क्योंकि अगर जैसी बौद्ध साहब ने पहले बता दिया, हम ज्यादा विस्तार से नहीं गए, समण और वमन, क्योंकि अगर मोहनजोदड़ो हड़प्पा में बात करें तो समणों का राज था, हमारे पूर्वजों का राज था। लेकिन जब चालाक लोग आए तो उन्होंने मार काट करके उनका से राज छीन लिया, और राज छीनने के बाद हमें विखंडित कर दिया, हमारी एकता जो हमारा संघ था उसको तोड़ दिया। उसके बाद जब मौर्य वंश आया तो मौर्य दोबारा से राजा बन गया, और जब दोबारा से राजा बना तो इनकी भी 10वीं पीढ़ी में मौर्य वंश की 10वें शासक, उनको जब कत्ल कर दिया गया तो वापिस से हमको टुकड़ों में बांटा। क्योंकि पहले उन्होंने सोचा कि हमने तो सोचा था कि इनका राज कभी आएगा ही नहीं, समण कभी राजा बनेगा ही नहीं, तो इनको क्यों ना इतने टुकड़ों में बांटा जाए कि ये सपने में भी नहीं सोच सके अगर इस देश के राजा बन जाए। और हमारे टुकड़े किए, आधा %, 1%, 0.25%, और हम उस पर गर्व करने लग गए। आज हम लोग सरकार की ये चालाकियां हैं कि हमको जाति के नाम पर लड़ाया जा रहा है। हमसे कहा जा रहा है तुम जाति के नाम से संगठन बनाओ और जाति के नाम पे लोगों को भीड़ इकट्ठा करो। और आप देख रहे हो जो दुनिया में कितना है, भारत में 3% लोग हैं, उन्होंने जो मांगे मानी, उनके लिए सरकारी खर्चे पर अभी चल रहा था ना वो वैदिक विद्यालय खोल दिया, उसमें पूरा खर्चा सरकार देगी। मतलब पहनने से, खाने से, रहने से और VIP सुविधा होंगी। और हम जो 85%, 90% की बात कर रहे हैं उनके लिए कुछ नहीं है, उनके लिए ठेंगा। और जिनकी भीड़ कुछ भी नहीं थी, मात्र हजारों में थी, उस भीड़ को लाखों में बताया गया मीडिया में। और जिनकी लाखों करोड़ों में भीड़ होती है उसको कहीं दिखाया नहीं जाता। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? इसका मुख्य कारण है कि हम लोग केवल अपनी जाति के नाम पर गर्व कर रहे हैं। हमारे दिमाग में एक मूर्खता का कीड़ा बैठाया, जाति क्योंकि वैसे तो होती नहीं है। प्रैक्टिकल में अगर कोई कहे कि भाई जाति कहाँ है तो कहीं हम दे नहीं सकते, लेकिन हमारी मानसिकता में कीड़ा है कि हम जाति के नाम पर गर्व शुरू कर दें तो हम आपस में बढ़ जाएंगे। और चालाक लोगों ने उसी का फायदा उठाया और हम अपनी उपजातियों पर, जाति पर गर्व करके टुकड़े टुकड़े लेकर के, टुकड़े टुकड़े बन करके अपनी मांग रखते हैं और सरकार को झोली में डाल देते हैं, उसी से हम खुश हो जाते हैं। देखो हमने जाति के लिए संघर्ष किया, हमारी जाति को ये दे दिया, हमको हॉस्टल दे दिया, हमको ये समाज कल्याण विभाग से ये दे दिया, हमें छात्रवृत्ति दे दी, केवल हमको उसमें उलझा दिया। और राजपाट उन लोगों ने ले रखा है जो मात्र देश का 2%, 2.5% है। यदि हमें वास्तव में जो 90-85 की बात करते हैं, हमारा राज लाना है, हमारी सत्ता लानी है, हम देश के पहले मालिक थे, वापिस मालिक बनना है, तो हमें वापिस इन छोटे छोटे टुकड़े छोड़ करके जाति के नाम पर जो संगठन बना रखे, इससे आगे निकल करके हमको एक जाजम पर बैठना होगा। यदि अभी हम बात कर रहे थे, मैं और बौद्ध साहब, रोशनलाल जी, कि आज हम इतने लोग हैं, लेकिन अभी कह देते अब हम मंत्री को बुला रहे हैं यहाँ और केवल फेसबुक व्हाट्सएप पे डाल देते, शायद हमसे पहले 500 लोग मिलते और वो तैयार थे आने के लिए। अगर हम आज ये कह देते कि यहाँ सब मंत्री का कार्यक्रम है तो अपन को तो शायद बैठने को भी जगह नहीं मिलती, और अपना बोलने की तो बात ही छोड़ो, बैठने को भी अपन को खड़ा होकर देखना पड़ता। तो क्योंकि आज जो
हम क्या है कि अपना वो देखना चाहते हैं कि हमारा भला कहाँ हो सकता है। समाज का भले की चिंता नहीं है, देश के भले की चिंता नहीं है, हम केवल अपना खुद का स्वार्थ कैसे पूरा हो सकता है वहां पर पहुंचता है आदमी। जहां समाज और देश की बात आती है तो आदमी पीछे हट रहा है। तो इसे हमें समाज के हित में, देश के हित में हमें काम करने के लिए हमको अपना जो त्याग है वो करना पड़ेगा, अपनी महत्वाकांक्षा को छोड़ना पड़ेगा। और ये केवल मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं है, मेरे अंदर भी महत्वाकांक्षा है। ऐसा कोई नहीं है में जिससे थोड़ी बहुत महत्वाकांक्षा नहीं रखता। हमको अपना निजी स्वार्थ छोड़ना ही होगा, कथनी और करनी एक करनी होगी। जैसा मैं कह रहा हूं कि हमें महत्वाकांक्षा छोड़नी है, हमें स्वार्थ छोड़ना है, वो वास्तव में धरातल पर छोड़ना पड़ेगा, तभी हम एक हो सकते हैं और तभी हम जो बात कर रहे हैं, जिनको हम लेना चाह रहे हैं, वो प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरे कहने में अगर कोई गलती हो तो उसे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। साधु साधु, बहुत बहुत साधुवाद।